Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 5th, Chapter 11, Area and its Boundary, Part 4. बच्चों, प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ क्लास एक्टिविटी थी वो भी देखे थे और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी डिस्कस कर दी थी. आज हम आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. Now, बच्चों open your page number 152. Share the land. Share the land. Nasrina is a farmer. Nasrina क्या है? Is a farmer who wants to divide her land equally among her 3 children. नसरीना अभी उसका जितना भी फार्म है, जितनी भी जमीन है, वो 3 चिल्ड्रंस में डिवाइड करना चाहती है. चमकी, झुमरी एंड इमरान. चमकी, झुमरी एंड इमरान इन तीनों को इक्वली डिवाइड करना देना चाहती है लैंड उसकी. She wants to divide the land so that each piece of land has one tree. हर एक पीस में 1 ट्री तो होना ही चाहिए. Her land is look like this. है ना? हर एक लैंड में जैसे कि चमकी को दिया, झुमरी को दिया, इमरान को दिया, तो हर एक के लैंड में 1 ट्री तो होना ही चाहिए. तो क्या टास्क है? कैन यू डिवाइड द लैंड इक्वली? शो हाउ यू विल डिवाइड. रिमेंबर ईच पर्सन हैज गेट अ ट्री. सबके लैंड के अंदर एक एक ट्री तो आनी चाहिए. कलर ईच पर्सन पीस ऑफ लैंड इज डिफरेंटली. आपको कलरिंग भी करनी है, बराबर. तो चलो सॉल्व करते हैं. बच्चों पहले हम देख लेंगे कितने स्क्वायर है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 ऐसे है. दैट मीन्स 10 उसकी साइड हुई, लेंथ हुई. अभी ब्रीथ दिखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना. 9 उसकी विड्थ हुई. 9 मीटर और ये 10 मीटर है. तो टोटल एरिया कितना हुआ बच्चों? सी, इसका लेंथ 10 मीटर है एंड 9 मीटर उसका विड्थ है. तो टोटल एरिया तो कितना होगा? 10 इंटू 9 है ना. तो इट गेट 90 है ना. दैट मीन्स ये पूरे एरिया में 90 स्क्वायर्स होंगे. तो हमको क्या करना है? 30-30 सबको आए ऐसा डिवाइड करना है. गॉट इट? ओके. तो चलो सपोज ये हमने लिए 9 स्क्वायर. 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 9 3 जा 27 है ना. 27 तो एक इसको आएंगे और तीसरा पार्ट ये हमारा 30 हो गया है ना. तो एक पार्ट तो हम ये वाला फर्स्ट पार्ट किसको देंगे? चमकी को. ये वाला फर्स्ट पार्ट चमकी को दिया. फिर सेकेंड पार्ट में देखते हैं. ये देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड these 18 19 20 21 22 23 24 एंड अभी 6 पार्ट चाहिए है ना. तो सपोज हम ये वाला पार्ट किसको देंगे? सी, ये वाला पार्ट सेकंड, और जो लास्ट बचा है वो इमरान को देंगे है ना. चमकी को झुमरी, चमकी झुमरी. देखो बच्चों, चमकी को हमने कितना पार्ट दिया? यस,
ये 30 स्क्वायर दिए, ये चमकी का हुआ। झुमरी का पार्ट कितना हुआ? 24 एंड इतना झुमरी का पार्ट हुआ, है ना। एंड इमरान का पार्ट कितना हुआ? तो ये 9 तो है ही, फिर ये कितने स्क्वायर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 प्लस 9 दैट मीन्स 30 हो गए बच्चों। तो सबको इक्वल आएंगे। आप ये लैंड को अलग वे से भी डिवाइड कर सकते हो, ट्राई, है ना। और इसको आपको होमवर्क में करना है अदर वे से, राइट। तो चलो, हमने पार्टीशन तो कर दिए बच्चों। मैं पार्टीशन को अच्छे से ड्रॉ कर देती हूँ। अभी उसको आपको कलरिंग भी करनी है। ब्लू कलर से कर देते हैं। चमकी का कितना पार्ट हुआ बच्चों? ये 3 इतना, है ना। 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स एरिया तो उनको मिल गया। अभी चमकी का एरिया तो 30 है, बराबर। झुमरी का भी एरिया क्या है? 30 है, बराबर। और इमरान का भी 30 है। पर इसके हर एक के पेरीमीटर अलग आएंगे। कैसे? देखते हैं। चमकी का पेरीमीटर क्या आएगा? देखो 1 2 3, है ना। और ये 9 है। 3 एंड 9 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25 एंड 26। चमकी का पेरीमीटर कितना आया? 26 मीटर, है ना। एंड आगे देखते हैं अभी झुमरी का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। झुमरी का 30 मीटर आया पेरीमीटर। अभी इमरान का देखते हैं। 1 और ये 9 10 हो गए। 10 11 12 13 14, 10 and 4 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड 26 आया। तो इसमें सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसका आया? झुमरी का। अगर आप लैंड को अदर वे से डिवाइड करेंगे तो आपके पेरीमीटर्स भी वेरी हो गए, है ना। तो चलो आगे देखते हैं। इमरान एंड चमकी की पेरीमीटर सेम आई है इसमें, ओके। नाउ ईच स्क्वायर on this page is equal to 1 square meter of land. How much land each of her children get? तो 30 square meter आ गया। Now Chamki, Jhumri and Imran needs to wire fence to make fence. फेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, है ना। तो who will need longest wire of fencing? तो बच्चों झुमरी का हमारा पेरीमीटर ज़्यादा आया था, है ना। तो झुमरी यहाँ पे आएगा, आंसर झुमरी। एंड हाउ मच वायर इन ऑल ऑफ 3 नीड? तो कितना आया था बच्चों? 26 प्लस 26 एंड 30, है ना। तो सबका एडिशन किया पेरीमीटर का, तो उनका उतना उनको वायर लगेगा। गॉट इट? नाउ
प्रैक्टिस टाइम में बच्चों देखेंगे, लुक एट द टेबल, इफ यू वर टू राइट एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज, विच कॉलम वुड यू चूज, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर। तो बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट जो चीज़ होती है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होती है, उससे थोड़ी बड़ी होती है वो स्क्वायर मीटर में होती है, एंड उससे सबसे ज़्यादा बड़ी होती है तो वो स्क्वायर किलोमीटर में होती है। तो चलो, जैसे कि हैंकर चिप्स है तो वो हैंकर चिप का एरिया हम स्क्वायर सेंटीमीटर से करेंगे, है ना। और साड़ी का एरिया किससे होगा? यस, स्क्वायर मीटर से। पेज ऑफ योर बुक तो वो स्क्वायर सेंटीमीटर से होगा। स्कूल लैंड तो स्क्वायर मीटर से होगा। टोटल लैंड ऑफ सिटी तो वो स्क्वायर किलोमीटर से होगा। डोर ऑफ योर क्लासरूम तो स्क्वायर मीटर से होता है। चेयर सीट तो स्क्वायर सेंटीमीटर से होगा। ब्लैक बोर्ड तो ब्लैक बोर्ड ऑल्सो सेंटीमीटर से होगा। इंडियन फ्लैग तो सेंटीमीटर से। लैंड ओवर द रिवर फ्लो तो वो स्क्वायर किलोमीटर से होगी। गॉट इट? नाउ आगे हम देखते हैं, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 9। ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसमें 9 स्क्वायर सेंटीमीटर्स होगी। राइट ए ऑन बी ऑन इट, वैसा ड्रॉ करके उस पर ए लिखना है जैसे इसने लिखा है। ड्रॉ अनदर स्क्वायर विथ डबल दी साइड एंड राइट बी ऑन इट, वैसा ही सेम होना चाहिए पर जितना स्क्वायर एक ही साइड होगी उससे डबल साइड करनी है। तो चलो बच्चों देखते हैं एक्टिविटी, और फिर वो ड्रॉ करके हमको आंसर फाइंड आउट करना है। क्या क्या फाइंड आउट करना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए, साइड्स ऑफ स्क्वायर बी, एरिया ऑफ स्क्वायर बी। एरिया ऑफ स्क्वायर बी ये डैश डैश टाइम ऑफ द एरिया ए है वो फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, पेरीमीटर का कंपैरिजन करना है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। तो बच्चों अभी लुक एट हियर, हमको 9 स्क्वायर हो गए, ऐसा एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, उसको ए नाम देना है। फिर हमको बोला है जितनी भी साइड है उसका डबल साइड बी का होना चाहिए, और उस हिसाब से आपको बी का स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो साइड कितनी हुई, 1 2 एंड 3, तो 3 का डबल कितना होगा? 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 सेंटीमीटर से मैंने बी ड्रॉ कर दिया है। ओके, नाउ हमको क्या पूछा है? पेरीमीटर ऑफ ए, तो पेरीमीटर ऑफ ए दैट मीन्स स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। साइड कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर कितना हुआ? 12, तो राइट डाउन हियर 12 सेंटीमीटर, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दी साइड ऑफ स्क्वायर बी इज, साइड कितनी है स्क्वायर बी की? तो इट्स 6 सेंटीमीटर होगी। देखो 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स इट्स अ 6 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बी, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 6 इंटू 6 दैट मीन्स 36। ओके बच्चों, 36 उसका एरिया आएगा। अभी द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज डैश डैश टाइम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पे देखो एरिया ऑफ बी ये कितने टाइम्स बड़ा है? यस, इट इज 4 टाइम्स। आप अगर देखेंगे तो ये वाला है ना, दिस इज 1 2 एंड 3 4 टाइम्स बड़ा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज, पेरीमीटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू साइड, तो 4 6 24 है ना, 4 6 24। नाउ लास्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश डैश टाइम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए। इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 दैट मीन्स 12, एंड इसका 4 इंटू 6 तो दैट इज 24, तो दिस इज 12 एंड दिस इज 24, तो कितना हुआ, 2 टाइम्स बड़ा। गॉट इट, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी इज 2 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ए। गॉट इट। नाउ आपने कल मैंने आपको बोला था पोस्ट कार्ड की एक्टिविटी है, उससे लूप बनाना है, तो आप ये मेथड से कर सकते हो। जैसे कि पोस्ट पार्ट के ऊपर ऐसी लाइंस बनानी है, फिर कट करना है, कट दी पोस्ट कार्ड ओनली दी लाइंस, है ना, तो ये बड़े से बड़ा लूप बन जाएगा, है ना। सो कैन यू पास थ्रू इट, ये लूप बना के आपको देखना है, आप उसमें से जा सकते हो, है ना। नाउ थ्रेड प्ले, अभी बच्चों हम देखेंगे थ्रेड प्ले। थ्रेड प्ले में क्या करना है, टेक अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक अ डिफरेंट शेप एंड जॉइन इट्स एंड ऑफ दिस शीट, है ना। उसको ये शीट पे आपको स्टिक करनी है, डिफरेंट 15 सेंटीमीटर के आपको डिफरेंट शेप्स बनाने हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। नाउ बच्चों आप देख रहे हो दिस इज 15 सेंटीमीटर थ्रेड मैंने आप कट कर दी है, और फिर मैं उसको ज्वाइन करके ये एरिया में मैं स्टिक करूँगी, है ना। आपको 2-3 शेप्स ऐसे बनाने हैं और फिर उसका एरिया फाइंड आउट करना है। अभी 15 सेंटीमीटर से दूसरे डिफरेंट शेप्स तो बन जाएंगे, है ना। तो उसका पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा, पेरीमीटर सबका तो सेम ही रहेगा, क्योंकि हमने 15 सेंटीमीटर के थ्रेड से ऑल शेप्स बनाए हैं। गॉट इट। और अभी उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो कितने स्क्वायर कवर करता है वो हमको काउंट करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, और आजू बाजू के थोड़े हाफ एंड हाफ, तो वो 1 स्क्वायर हो गया एंड 12, है ना। नियर अबाउट इसका एरिया 12 टू 13 सेंटीमीटर होगा, राइट। आपको ऐसे डिफरेंट शेप्स बनाने हैं एंड ट्राई करना है, और उनके एरिया एंड पेरीमीटर भी फाइंड करना है। दिस इज योर होमवर्क। गॉट इट। फिर कौन से थ्रेड के ने सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया कौन कवर करता है, कौन सा शेप करता है, उसको नाम देना है एंड फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। सबके पेरीमीटर के शेप तो एक ही होगा, क्योंकि 15 सेंटीमीटर थ्रेड से ही हम ऑल शेप्स बनाए हैं। गॉट इट। नाउ ऑल्सो मेक अ ट्रायंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है एंड सर्कल बनाना है। फाइंड विच शेप इज अ बिगेस्ट एरिया।
गॉट इट बच्चों? कैसे करेंगे देखो बच्चों, 15 सेंटीमीटर से मैंने थ्रेड से मैंने सपोज ये ट्रायंगल कर दिया है ना। तो ट्रायंगल में पूरे स्क्वायर जो है वो काउंट कर देने हैं, फिर हाफ हाफ स्क्वायर को मिला देना है। अभी ये ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ, 1 2 3 4 5 एंड हाफ सब मिला के 6। तो टोटल इसका एरिया कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। गॉट इट बच्चों? नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, Save the birds. There are two beautiful lakes near a village. People comes for boating and picnic. Boating and picnic in both lakes. The village panchayat is worried that the noise of the boat and the birds will stop coming. The panchayat wants to motorboat in only one lake. The other lake will be saved for the birds and make their nest. अभी ये 2 लेक है बच्चों, यहाँ पे सब जगह बोटिंग वगैरह होती है, उसके वजह से बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं वो नॉइस से। इसलिए पंचायत ने डिसाइड किया कि कौन सी भी एक ही लेक में बर्ड्स यानी बोटिंग होनी चाहिए, है ना। तो आगे उन्होंने क्या क्वेश्चन किया है, how many centimeter is the length of the boundary of lake A in the drawing A। तो बच्चों इसका पेरीमीटर ढूंढने के लिए, बाउंड्री ढूंढने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यस थ्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थ्रेड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर हम ड्राइंग ए और बी की बाउंड्री फाइंड आउट कर सकते हैं, और जितने भी 1 सेंटीमीटर होगा तो वो ग्राउंड एक्चुअल ग्राउंड पे वो 1 किलोमीटर होगा, है ना। तो पहले तो हमको सेंटीमीटर के ये एरिया फाइंड आउट करना है, फिर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है ना। और अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल मोर बर्ड्स ले देयर एग्स। जिसका लॉन्गर बाउंड्री होगा वो बर्ड्स के लिए अच्छा होगा। सो which lake kept for a birds and which lake should be used for a boat। so कौन सा लेक बोट के लिए यूज किया होगा, लेट्स फाइंड आउट। चलो देखते हैं। इसके लिए बच्चों अभी ये एक थ्रेड लिया है मैंने, राइट। इसको मैंने ऐसे शेप पे रख के, शेप के ऊपर शेप्स रख के यस ज्वाइन कर दिया है ना। तो ऐसे शेप के ऊपर एग्जैक्ट शेप करके फिर आपको वही थ्रेड सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है। जैसे कि ये पूरा एक थ्रेड हुआ, राइट। तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगी स्केल से, राइट। सी ये नियर अबाउट 20 सेंटीमीटर आया, है ना। 20 सेंटीमीटर इसकी मेरी थ्रेड की लेंथ आई है। आपको खुद से भी ट्राई करना है कि कितना आ रहा है। मेरा तो बी का 20 सेंटीमीटर आ रहा है, आपका कितना आ रहा है पेरीमीटर? बी का पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग है, तो उसको अगर किलोमीटर में करना है तो कितना होगा, 20 किलोमीटर। सेम वे से हमको ए शेप पे ऐसे थ्रेड रख के कितनी सेंटीमीटर की थ्रेड लगेगी ये कैलकुलेट करना है। ऐसे रख के आगे आगे, गॉट इट बच्चों? ये कैलकुलेट करके आप शेप पूरी ये थ्रेड यहाँ तक होती है। ये थ्रेड की
मैंने मेजर की है मेजरिंग टेप पे, तो ये थ्रेड नियर अबाउट 40 सेंटीमीटर आ रहा है। 40 सेंटीमीटर दैट मीन्स ऑन पेपर वो 40 सेंटीमीटर होगा उसकी बाउंड्री। ए की बाउंड्री कितनी होगी बच्चों? 40 सेंटीमीटर। तो ऑन बोर्ड अरे ऑन ग्राउंड वो कितना सेंटीमीटर होगा? यस 40 किलोमीटर, है ना। तो बच्चों कौन सा पार्ट बोटिंग के लिए यूज किया है? यस यू आर राइट, बी पार्ट ये बोटिंग के लिए होगा और ए पार्ट बर्ड्स के लिए। तो बच्चों मज़ा आया ना? ये एक्टिविटी यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय।